सामने देखिए सर, सामने देखिए। यहाँ पे कैमरा एक बनवले देश के सभी लोगों के लिए, सभी जिन्होंने पूरा महीना भर का रोज़ा रखा है, तो बहुत ये रोज़ा रखना तो अपने धर्म के हिसाब से बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत पवित्रता की बात है। और जिस आस्था से, जिस भक्ति से रोज़ा रखते हैं, अपने अल्लाह ताला से मांगते हैं, दुआ मांगते हैं कि सभी मेरे घर को, मेरे परिवार के सदस्यों को, मेरे आजू बाजू के मेरे लोगों को, मेरे समाज के लोगों को और सभी दुनिया भर के, देश के, राज्य के, शहर के सभी लोगों को खुशहाली मिले और सबका स्वास्थ्य ठीक रहे और सबको प्रगति हो जाए। तो ये सबसे बड़ी ताकत जो इस रोज़ा में है, वो उसका ये ईद के इतने बड़े दिन में जो एक बहुत बड़ा उत्सव होता है, उसके लिए सभी को मुबारकबाद देता हूँ, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और समाज में पूरा भाईचारा अच्छे रीत से आगे हमेशा के लिए रहे, इसकी दुआ करता हूँ। सर आप लोगों की समस्या जो रहती है, वो लोगों की समस्या चुनाव के दरमियान जब लोग आते हैं, उम्मीदवार आते हैं, हर पार्टी के आते हैं, तो वो अपनी तरफ से आश्वस्त करते हैं लोगों को, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, कहते हैं कि भाई इस प्रश्न पे ज़रूर हम उसका हल निकालेंगे, समाधान करेंगे और हम राज्यकर्ता, अगर हमारी पार्टी रूलिंग पार्टी है तो ज़रूर आपको इसका समाधान मिल जाएगा। और लोगों की जो अपेक्षाएं रहती है कि जिस बात का आपने वादा किया है, लोगों की नज़र उस पर रहती है, लोग उस पर सोचते रहते हैं, क्योंकि जो समस्या रहती है वो उनके घर में रहती है, उनके दिल में रहती है, वो चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे शिक्षा के संबंध में हो या बेसिक एमिनिटीज़ के बारे में हो कि भाई पानी चाहिए, बिजली चाहिए, हमारा घर ठीक से रहे, हमारा रास्ता सब ठीक से रहे। और सबसे ज़्यादा लोग अभी जिस तरह से पर्यावरण की बात आ रही है, तो कई इलाकों में इस तरह से देखा गया है कि लोगों को सांस लेने की तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि ऐसे ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ऐसे ऐसे कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं जो लोगों के कंट्रोल के बाहर है और लोग समझते हैं इस बात को। झुग्गियों में रहने वाले या नीचे इसमें रहने वाले लोगों के लिए बहुत परेशानी की बात है। तो इन समस्याओं पे जिन्होंने वादे किए, वो अगर वादे करके मुँह कर गए तो उसको, उस चीज़ को बहुत ध्यान में रखते हैं लोग। और ऐसे लोक प्रतिनिधि के लिए उनके मन में एक अलग सा एक विचार बन जाता है, जो अगले चुनाव में जब लोग आते हैं तब वो इस बात को ज़रूर अपना मतदाता बनकर जो हक अदा करने का है उसमें सबक सिखाते हैं। धारावी अब धारावी के लोगों के लिए एक बहुत सा डरावना एक ऐसी बात बन गई है, बहुत डरे हुए लोग हैं। मैंने जहाँ जहाँ पे जाके देखा, लोगों को आश्वस्त करने की बात कही। लोग ये कहते हैं कि भाई हमने यहाँ पे हमारी ज़िंदगी बिताई, हमारी पीढ़ियाँ यहाँ पे निकली है, हम सालों से, दशकों से और शतकों से हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो ये धारावी हमारी है। हम अगर गवर्नमेंट यहाँ पे डेवलपमेंट करना चाहती है, रीडेवलप करती है, तो रीडेवलप करें तो हमको यहीं पे रहने का हमारा हक है, हमको यहीं पे सुविधाएं भी मिले। कई तो लोग हैं इतनी बड़ी तादाद में कि जिनका अपना अपना बिजनेस है, जो कॉटेज इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, स्मॉल माइक्रो स्केल के काम करने वाले लोग हैं, और जिसकी प्रशंसा सिर्फ मुंबई, महाराष्ट्र राज्य तक नहीं है। उनकी कीर्ति तो आप देखेंगे तो उनका जो भी है वो अपने अपने कारागिरी में कहो, अपने अपने बिजनेस में कहो, उनका पूरा देश भर में और पूरे दुनिया भर में नाम है। तो इतने बड़ी धारावी में जो एक अपने आप में बहुत बड़ी वसाहत है, वहाँ पे अगर रीडेवलपमेंट होगी तो धारावी के लोगों का, हर धारावी के लोगों का अपना हक बनता है कि वहीं पे उनको सुविधा मिले, वहीं पे उनका धंधा चले, उनका जो भी बिजनेस है, प्रोफेशन वहीं पे उनको करने की ये उनका हक है। ये मांग रहे हैं या इस तरह से अगर सरकार दे रही है तो कोई एहसान नहीं होगा, बल्कि उनका वो हक है, वो उनको मिलना चाहिए। आप कल चेंबूर में थे। प्रदूषण का मामला बहुत गंभीर समस्या बन गया है। हमारे विभाग प्रमुख वहाँ प्रमोद शिंदे जी लगातार इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। लोग, हमारे महिला आघाड़ी हो या हमारी शिवसेना के जो भी पार्षद रहे हैं, हमारे विधायक भी उस एरिया में रहे,
सभी वो अपने अपने बल पर वहाँ पे पूरा प्रयास कर रहे हैं कि भाई इस प्रदूषण को रोकें। मैंने खुद देखा है HPCL, BPCL, इंडियन ऑयल रहे या RCF रहे, तो वहाँ पे जिस तरह से हवा में जो प्रदूषण हो रहा है वो बहुत गंभीर समस्या है और उसके ऊपर हल निकालना सरकार की प्राथमिकता रहनी चाहिए। हम वहाँ पे ज़रूर लोकसभा में, राज्यसभा में, जहाँ जहाँ पे शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे हमारे पार्टी के जो भी सांसद रहेंगे या महाराष्ट्र राज्य में हमारे जो भी विधायक रहेंगे, उनके ज़रिए और नगर निगम में जब ये चुनाव होंगे मुंबई नगर निगम के, तब हमारे पार्षद भी बड़े ज़ोर शोर से इस बात को, जो अब तक उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन आगे इसका हल सेंटर से आना है, केंद्र से आना है, उस केंद्र से लाने के लिए पूरा प्रयास करके रहेंगे। जिस तरह से बातें हो रही थी, जिस तरह से उन्होंने भरोसा किया था भारतीय जनता पार्टी पे, तो वहाँ पे उनको क्या मिल रहा है क्या नहीं वो खुद ही बता रहे हैं। अब सब सांसद बता रहे हैं, विधायकों को, उनके साथ गए हुए विधायक अभी बोल रहे हैं कि भाई इनका अगर ये ऐसा हो रहा है तो हमारे लिए क्या रहेगा। तो ये तो जो गलत हुआ, उस गलत करने वाला जो जैसा आप बोओगे वैसा वो पाओगे। तो ये तो जो नेचर की नीति है, निसर्ग की नीति है, वो तो आएगी सामने। ओके सर सामने देखिए, सर सामने देखिए। यहाँ पे कैमरा नाही राहू दे, हे बनवलंय ना, हे सांगितलं. राजूने आणलं. देश के सभी लोगों के लिए, सभी जिन्होंने पूरा महीना भर का रोज़ा रखा है, तो बहुत ये रोज़ा रखना तो अपने धर्म के हिसाब से बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत पवित्रता की बात है। और जिस आस्था से, जिस भक्ति से रोज़ा रखते हैं, अपने अल्लाह ताला से मांगते हैं, दुआ मांगते हैं कि सभी मेरे घर को, मेरे परिवार के सदस्यों को, मेरे आजू बाजू के मेरे लोगों को, मेरे समाज के लोगों को और सभी दुनिया भर के, देश के, राज्य के, शहर के सभी लोगों को खुशहाली मिले और सबका स्वास्थ्य ठीक रहे और सबको प्रगति हो जाए। तो ये सबसे बड़ी ताकत जो इस रोज़ा में है, वो उसका ये ईद के इतने बड़े दिन में जो एक बहुत बड़ा उत्सव होता है, उसके लिए सभी को मुबारकबाद देता हूँ, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और समाज में पूरा भाईचारा अच्छे रीत से आगे हमेशा के लिए रहे, इसकी दुआ करता हूँ। सर आप लोगों की समस्या जो रहती है, वो लोगों की समस्या चुनाव के दरमियान जब लोग आते हैं, उम्मीदवार आते हैं, हर पार्टी के आते हैं, तो वो अपनी तरफ से आश्वस्त करते हैं लोगों को, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, कहते हैं कि भाई इस प्रश्न पे ज़रूर हम उसका हल निकालेंगे, समाधान करेंगे और हम राज्यकर्ता, अगर हमारी पार्टी रूलिंग पार्टी है, तो ज़रूर आपको इसका समाधान मिल जाएगा। और लोगों की जो अपेक्षाएं रहती है कि जिस बात का आपने वादा किया है, लोगों की नज़र उस पर रहती है, लोग उस पर सोचते रहते हैं, क्योंकि जो समस्या रहती है उनके घर में रहती है, उनके दिल में रहती है, वो चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे शिक्षा के संबंध में हो या बेसिक एमिनिटीज़ के बारे में हो कि भाई पानी चाहिए, बिजली चाहिए, हमारा घर ठीक से रहे, हमारा रास्ता सब ठीक से रहे। और सबसे ज़्यादा लोग अभी जिस तरह से पर्यावरण की बात आ रही है, तो कई इलाकों में इस तरह से देखा गया है कि लोगों को सांस लेने की तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि ऐसे ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ऐसे ऐसे कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं जो लोगों के कंट्रोल के बाहर है और लोग समझते हैं इस बात को। झुग्गियों में रहने वाले या नीचे इसमें रहने वाले लोगों के लिए बहुत परेशानी की बात है। तो इन समस्याओं पे जिन्होंने वादे किए, वो अगर वादे करके मुँह कर गए तो उसको, उस चीज़ को बहुत ध्यान में रखते हैं लोग। और ऐसे लोक प्रतिनिधि के लिए उनके मन में एक अलग सा एक विचार बन जाता है, जो अगले चुनाव में जब लोग आते हैं तब वो इस बात को ज़रूर अपना मतदाता बनकर जो हक अदा करने का है उसमें सबक सिखाते हैं। धारावी अब धारावी के लोगों के लिए एक बहुत सा डरावना एक ऐसी बात बन गई है, बहुत डरे हुए लोग हैं। मैंने जहाँ जहाँ पे जाके देखा, लोगों को आश्वस्त करने की बात कही। लोग ये कहते हैं कि भाई हमने यहाँ पे हमारी ज़िंदगी बिताई, हमारी पीढ़ियाँ यहाँ पे निकली है, हम सालों से, दशकों से और शतकों से हम यहाँ पे रह रहे हैं
तो ये धारावी हमारी है। हम अगर गवर्नमेंट यहाँ पे डेवलपमेंट करना चाहती है, रीडेवलप करती है, तो रीडेवलप करें तो हमको यहीं पे रहने का हमारा हक है, हमको यहीं पे सुविधाएं भी मिले। कई तो लोग हैं इतनी बड़ी तादाद में कि जिनका अपना अपना बिजनेस है, जो कॉटेज इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, स्मॉल माइक्रो स्केल के काम करने वाले लोग हैं, और जिसकी प्रशंसा सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र राज्य तक नहीं है। उनकी कीर्ति तो आप देखेंगे तो उनका जो भी है वो अपने अपने कारागिरी में कहो, अपने अपने बिजनेस में कहो, उनका पूरा देश भर में और पूरे दुनिया भर में नाम है। तो इतने बड़ी धारावी में जो एक अपने आप में बहुत बड़ी वसाहत है, वहाँ पे अगर रीडेवलपमेंट होगी तो धारावी के लोगों का हर धारावी के लोगों का अपना हक बनता है कि वहीं पे उनको सुविधा मिले, वहीं पे उनका धंधा चले, उनका जो भी बिजनेस है, प्रोफेशन वहीं पे उनको करने की ये उनका हक है। ये मांग रहे हैं या इस तरह से अगर सरकार दे रही है तो कोई एहसान नहीं होगा, बल्कि उनका वो हक है, वो उनको मिलना चाहिए। आप कल चेंबूर में थे। प्रदूषण का मामला बहुत गंभीर समस्या बन गया है। हमारे विभाग प्रमुख वहाँ प्रमोद शिंदे जी लगातार इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। लोग हमारे महिला आघाड़ी हो या हमारी शिवसेना के जो भी पार्षद रहे हैं, हमारे विधायक भी उस एरिया में रहे, सभी वो अपने अपने बल पर वहाँ पे पूरा प्रयास कर रहे हैं कि भाई इस प्रदूषण को रोकें। मैंने खुद देखा है HPCL, BPCL, इंडियन ऑयल रहे या RCF रहे, तो वहाँ पे जिस तरह से हवा में जो प्रदूषण हो रहा है वो बहुत गंभीर समस्या है, और उसके ऊपर हल निकालना सरकार की प्राथमिकता रहनी चाहिए। हम वहाँ पे ज़रूर लोकसभा में, राज्यसभा में, जहाँ पे शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे हमारे पार्टी के जो भी सांसद रहेंगे, या महाराष्ट्र राज्य में हमारे जो भी विधायक रहेंगे, उनके ज़रिए, और नगर निगम में जब ये चुनाव होंगे मुंबई नगर निगम के, तब हमारे पार्षद भी बड़े ज़ोर शोर से इस बात को, जो अब तक उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन आगे इसका हल सेंटर से आना है, केंद्र से आना है, उस केंद्र से लाने के लिए पूरा प्रयास करके रहेंगे। जिस तरह से बातें हो रही थी, जिस तरह से उन्होंने भरोसा किया था भारतीय जनता पार्टी पे, तो वहाँ पे उनको क्या मिल रहा है क्या नहीं वो खुद ही बता रहे हैं। अब सब सांसद बता रहे हैं, विधायकों को, उनके साथ गए हुए विधायक अभी बोल रहे हैं कि भाई इनका अगर ये ऐसा हो रहा है तो हमारे लिए क्या रहेगा। तो ये तो जो गलत हुआ, उस गलत करने वाला जो जैसा आप बोओगे वैसा वो पाओगे। तो ये तो जो नेचर की नीति है, निसर्ग की नीति है, वो तो आएगी सामने। ओके।